नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षणशाला में स्वागत है। और आज हम संस्कृत की व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं? 9। किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं? स्वर है 9। कौन कौन से हैं स्वर? अ है, ई है, उ है, री है, ल है, ए है, ओ है, ए है और ओ है। ये है 9। ये 9 स्वर है। किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। इसमें भी मूल स्वर और संयुक्त स्वर है। तो मूल स्वर कौन से हैं? मूल स्वर है है, ई है, उ है, री है और ल है। ये तो है मूल स्वर। अब संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर है ए है, ओ है, ए है और ओ है। ये है दोस्तों माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। उसके अलावा व्यंजन कितने हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार? व्यंजन को हम हल भी कह सकते हैं। ये है कुल 33। तो व्यंजन कितने हैं? 33। कुल मिला के कुल यानी स्वर प्लस व्यंजन, ये होते हैं 42। मतलब 9 स्वर प्लस 33 व्यंजन। अब हम जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श वर्ण कह सकते हैं। कौन कौन से? कचटता वाले क, च, ट, त, प। कौन से? कचटतप। ये होते हैं 5-5 के। 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं। 5-5 के मिला के ये टोटल मिला के होते हैं 25 स्पर्श वर्ण। अब इनको हम चर्चा करते हैं एक एक की। क में कौन कौन से होंगे? क वर्ण, उसके बाद च वर्ण, उसके बाद ट वर्ण, उसके बाद त वर्ण और प वर्ण। 5-5 होते हैं इसके अंदर। क में कौन से आते हैं? क, ख, घ, ड और ड़। हो गए 5। क, ख, ग, घ, ड़। च में कौन से आते हैं? च, छ, ज, झंडा वाला ज और इसके बाद ये हो गए च वर्ग में। ट वर्ग में कौन से आते हैं?
टे, ठे, डे, धे, न। ट वर्ग में टे, ठे, डे, सॉरी डे और अने। ये ड है, ड। उसके बाद तय वर्ग में कौन से आते हैं? तय, थे, दे, धे और न। प वर्ग में कौन से आते हैं? पै, फै, बै, भै और मैं। ये होते हैं 25। इसके अलावा ऊष्म वर्ण भी होते हैं। ऊष्म वर्ण को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऊष्म वर्ण कौन से? ऊष्म वर्ण 4 होते हैं। ये कौन से होते हैं? क्रम ध्यान रखना, क्रम पूछा हुआ है पहले। श, श, श और है। श, श, श और है। उसके अलावा है अंतः स्थल वर्ण। ये भी कितने हैं? 4। कौन से? ये, व, र और ल। ये, व, र, ल। तो ये है दोस्तों हिंदी की माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णमाला। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं इसके अलावा। संयुक्त व्यंजनों की हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं नीचे। कौन से संयुक्त व्यंजन? कौन से होते हैं? श, त्र और ये। एक ये भी होता है श्र। ये किससे बना होता है? क आधा है और श भी आधा है, इससे बनता है ये श। त्र किससे बनता है? त प्लस र। त भी आता है, र भी आता है, इससे बनता है ये त्र। यह किससे बनता है? ज प्लस ये, इससे बनता है। और श्र किससे बनता है? श शलगम वाला श प्लस र। इस तरह से ये इनका निर्माण होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले पढ़ा था हमने माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने होते हैं? 9। कौन कौन से? ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ए, ओ। मूल स्वर कौन से हैं? ए, ई, उ, री और लृ। संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, ओ, ए, ओ। व्यंजन कितने होते हैं? 33, जिसको हम हल भी कहते हैं। कुल के स्वर और व्यंजन मिला के कितने होते हैं? 45। 9 स्वर और 33 व्यंजन। इसके अलावा स्पर्श वर्णों के बारे में चर्चा करते हैं। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25। कौन से? कचट तब वाले। एक एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण।
ट वर्ग में हो गया तय वर्ग, तय, थ, द, ध, न। इसके अलावा प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। क और श के योग से बनता है ये। त्र, त और र के योग से बनता है। ज्ञ, ज और ज्ञ के योग से बनता है। और श्र, श और र के योग से बनता है। इसके अलावा ऊष्म वर्णों की चर्चा करी थी। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4। श, श, श है, जिसका क्रम ध्यान रखना, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा था रेट में। श, श, श है। अंतस्वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ये व रल। अंत स्थल वर्ण कह सकते हैं हम इनको। तो इस तरह से ये संस्कृत की वर्णमाला के बारे में चर्चा करी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कल हम उच्चारण स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।